इन 9 दिनों में माता रानी देती हैं ये गुप्त संकेत। नवरात्रि के ये 9 दिन आम दिन नहीं होते। कहते हैं इन दिनों में माता रानी अपने भक्तों को गुप्त संकेत देती हैं, लेकिन 99% लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। क्या आप भी उनमें से एक हैं? अगर आप सच्चे दिल से माता रानी को मानते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको माता रानी के वो संकेत विस्तार से बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। संकेत 1, दीपक का असामान्य रूप से जलना। नवरात्रि में अगर आप रोज दीपक जलाते हैं और अचानक आपको महसूस हो कि दीपक सामान्य से ज्यादा देर तक जल रहा है या उसकी लौ बहुत स्थिर और तेज है, तो ये सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि बिना हवा के भी दीपक की लौ हल्की हल्की हिलती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास हो। ऐसा माना जाता है कि जब माता रानी आपके घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं तो अग्नि तत्व के माध्यम से संकेत देती हैं। इसलिए अगर ऐसा आपके साथ हो तो उस समय मन में श्रद्धा रखिए और शांत होकर प्रार्थना कीजिए। संकेत 2, मन का अचानक शांत हो जाना। कभी कभी जीवन में बिना किसी कारण के मन बहुत अशांत रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान अगर अचानक आपका मन शांत होने लगे, आपको अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस हो, जैसे कोई चिंता ही नहीं रही, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है। क्योंकि माता रानी की कृपा सबसे पहले मन पर ही असर डालती है। जब वो आपके करीब होती हैं तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है और उसकी जगह शांति और सकारात्मकता भरने लगती है। अगर ऐसा हो तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, ये एक दिव्य संकेत है। संकेत 3, बिना कारण फूलों की सुगंध आना। अगर आप कहीं बैठे हों और अचानक आपको फूलों की खुशबू आए जबकि आसपास कोई फूल न हो, तो ये सामान्य नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं की उपस्थिति में वातावरण सुगंधित हो जाता है। ये सुगंध कोई साधारण खुशबू नहीं होती, बल्कि एक दिव्य अनुभव होता है। ऐसे समय में आपके शरीर में हल्की सी सिहरन भी हो सकती है। अगर आपको ऐसा महसूस हो तो समझिए कि माता रानी आपके बहुत करीब हैं। संकेत 4, बार बार देवी के सपने आना। नवरात्रि में अगर आपको लगातार सपने आने लगे जिनमें आप मंदिर देख रहे हैं या देवी की मूर्ति या पूजा पाठ, तो ये आपके अवचेतन मन का खेल नहीं है, बल्कि ये एक संकेत हो सकता है। क्योंकि जब आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो आपकी ऊर्जा देवी की ऊर्जा से जुड़ने लगती है और वही जुड़ाव आपके सपनों में दिखाई देता है। अगर आपको ऐसे सपने आए तो उन्हें हल्के में मत लीजिए, ये इस बात का संकेत है कि आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है। संकेत 5, गाय या छोटे बच्चे का अचानक पास आना। गाय और छोटे बच्चों को बहुत पवित्र माना जाता है। अगर नवरात्रि के दौरान अचानक कोई गाय आपके पास आ जाए या कोई छोटा बच्चा बिना वजह आपके पास आकर मुस्कुराने लगे, तो ये भी एक संकेत माना जाता है। क्योंकि माना जाता है कि माता रानी पवित्र और मासूम रूपों में ही संकेत देती हैं। ऐसे समय में उन्हें प्रेम से कुछ खिलाइए और मन ही मन धन्यवाद कीजिए। संकेत 6, अचानक समस्या का हल मिलना। कभी कभी हम किसी बड़ी समस्या में फंसे होते हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन नवरात्रि में अगर अचानक आपकी समस्या का समाधान मिल जाए या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी मदद कर दे, तो ये सिर्फ संयोग नहीं होता, ये माता रानी की कृपा का परिणाम हो सकता है। क्योंकि जब वो प्रसन्न होती हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। संकेत 7, बार बार मंदिर जाने का मन करना। अगर अचानक आपका मन बार बार मंदिर जाने को करे या पूजा करने का मन हो, तो ये भी एक संकेत है। क्योंकि ये इच्छा आपके अंदर से नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रेरणा से आती है। ऐसा माना जाता है कि जब माता रानी बुलाती हैं तभी मन मंदिर की ओर खिंचता है। संकेत 8, शरीर में ऊर्जा या कंपन महसूस होना। पूजा करते समय अगर आपको अपने शरीर में हल्की कंपन या ऊर्जा का अनुभव हो, तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। ये दर्शाता है कि आपकी ऊर्जा एक उच्च शक्ति से जुड़ रही है। कई लोगों को इस दौरान रोमांच या सिहरन भी महसूस होती है। ये डरने वाली बात नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। संकेत 9, अचानक अच्छी खबर मिलना। अगर नवरात्रि के दौरान आपको कोई खुशखबरी मिले,
जैसे नौकरी, पैसा या कोई शुभ समाचार, तो ये भी माता रानी की कृपा का संकेत हो सकता है, क्योंकि इन 9 दिनों में सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और इसी समय अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, माता रानी सीधे सामने नहीं आती, वो संकेतों के जरिए आपको रास्ता दिखाती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला है तो कमेंट में लिखिए जय माता दी और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इन संकेतों को पहचान सकें।